आज़ादी का 75 साल पूरा होने पे अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हम भी चाहेंगे कि हर एक व्यक्ति जो भारत का हो पूरे विश्व में ये त्यौहार को मनाए और ये त्यौहार से कुछ सीख ले। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज़ादी का 75 साल पूरा हो गया, उसका खुशियाँ हम एक दूसरे से बाँटें, अपने घरों पे झंडा लगाएं, अपने स्टेटस में झंडा लगाएं, लेकिन इस झंडा के बाद भी कुछ चिंतन करें कि आज़ादी का 75 साल तो रिलेशन में दूर के ही थे, फिर भी श्री कृष्ण ने उनके एक एक रेशम के धागे का कर्ज चुकाने के लिए वचन दिया और उन्होंने ये पूरा भी किया। दूसरी कथा है, युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि मैं महाभारत का युद्ध कैसे जीत पाऊंगा। तो श्री कृष्ण ने बोला कि जितने भी आपके सैनिक हैं उन सभी के कलाई पे रक्षा सूत्र बांधिए, जिनसे वे दृढ़ निश्चयी होंगे और आपका विजय होगा। और यही हुआ। उसी दिन से उसी प्रकार हम लोग भी एक बहन अपने भाई के कलाई पे राखी बांधती है और अपने रक्षा के लिए वचन मांगती है और भाई के लिए भगवान से बहुत सारी दुआएं मांगती है कि भाई का उन्नति हो, हर दिशा में विजयी हो। चलिए, अब बात करते हैं कि आपने रक्षाबंधन के त्यौहार पे हमारी जनता को काफ़ी कुछ बताया, लेकिन अभी जो कुछ दिनों बाद अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में आज़ादी का 75वां दिवस मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, यानी कि जो 75वां दिवस है आज़ादी का, उसके उपलक्ष्य में हर घर में तिरंगा का एक झंडा फहराया जाने के लिए अपील हो रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। तो ये जो कार्यक्रम करेंगे आप, इसमें क्या हमारी जनता के लिए कुछ रहेंगे? आज़ादी नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला नगर परिषद क्षेत्र सिवान में। आपको बता दें तरवारा मोड़ पे हम लोग हैं। यहाँ पे माँ दुर्गा का स्थान है और दुर्गा माता का मंदिर है और यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज रक्षाबंधन का दिन है और आने वाले कुछ दिनों में 15 अगस्त यानी कि अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है आज़ादी का। आपको बता दें कि 75वां साल हो चुका है आज़ादी के उपलक्ष्य में। पूरे भारतवर्ष में हर घर में तिरंगा का यात्रा या तिरंगा फहराने का अपील हो रहा है हमारे भारत सरकार यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आज हम पहुंचे हुए हैं सिवान नगर परिषद क्षेत्र से। भावी प्रत्याशी नगर सभापति पद हेतु इस बार चुनाव लड़ रहे हैं इंजीनियर रमेश कुमार, जो इस बार लगातार क्षेत्र का दौरा करते नजर आए हैं। आपको बता दें कि सिवान जिला के हर एक क्षेत्र में इन्होंने अब तक भ्रमण कर चुके हैं और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि वहाँ का विकास, वहाँ का माहौल, वहाँ का जो मुद्दा है उठे और वहाँ का विकास का कार्य सफल रहे। तो आइए, आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे हम लोग पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंजीनियर रमेश कुमार जी, जो इस बार सभापति का यानी कि चेयरमैन पद का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं सिवान नगर परिषद क्षेत्र से। स्वागत है सर हमारे चैनल पे प्राइम न्यूज इंडिया पे। बहुत बहुत बताइए सर, आप चुनाव लड़ रहे हैं और आज रक्षाबंधन का शुभ अवसर है, भाई बहन का एक पर्व है। तो हम जानना चाहेंगे, हमारी टीम जानना चाहेगी और थोड़ा आगे आइए यहाँ पे, कि सिवान जनता के लिए क्या, आवाम के जनता के लिए और यहाँ के आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन? सबसे पहले इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मैं अपने देशवासियों को और देश की सभी बहनों को मैं ये वचन देता हूँ कि मैं पूरी निष्ठा के साथ उनकी रक्षा करूँगा, उनके विकास के लिए हर संभव प्रयास करूँगा। अब तक आपने भ्रमण करके काफ़ी लोगों को चकित में कर दिया है कि मतलब आप इंजीनियर पद से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि मतलब नगर परिषद पद से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आप इंजीनियर पद में थे पहले, आप इस पद में छोड़कर और आपने जो रुझान किया है राजनीतिक जीवन जीने का, काफ़ी एक संघर्ष जीवन रहता है राजनीतिक जो होता है। तो आपने
अपने जीवन को क्या सोचकर इसमें आप आए हैं? मैं चाहता हूँ हर कोई अपने परिवार के लिए, अपने लिए जीता है, मैं समाज के लिए जीऊँ। जो कितना भी संघर्षपूर्ण हो, लेकिन सबकी रक्षा के लिए, पूरे समाज को अपना मान के जीने के लिए मैं वो हर एक परेशानियाँ, तकलीफ़ें उठाना पसंद करूँगा जो समाज हित में हो। ये पर्व मनाया जा रहा है रक्षाबंधन, ये कई सालों से, प्राचीन सालों से मनाया जाता है और ये सभी धर्म मनाते हैं इस पर्व को। तो आज आप अपने जनता के बीच, अगर मान लीजिए कि आपकी जो जनता है, भाई बहन, माँ बाप सब कोई है, उसमें से कोई आपको अपील करता है कि सीवान की आवाम के लिए किस दिशा में कार्य करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, रक्षाबंधन के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ जी। रक्षाबंधन का कोई समय निर्धारित नहीं हुआ कि कब से ये प्रारंभ हुआ है, लेकिन रक्षाबंधन की कई कथाएं प्रचलित हैं। जैसे एक बार राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण ने शिशुपाल का थोड़ी सी कट गई थी, उसमें द्रौपदी ने अपने साड़ी को फाड़ के श्री कृष्ण को बांधा था, श्री कृष्ण के उंगली को बांधा था। उसी दिन ये श्रावण मास का पूर्णिमा था और बहुत लोग बोलते हैं उसी दिन से ये पर्व का प्रचलन हुआ। और ये कोई खास भाई बहन उसके लिए नहीं था। जो श्री कृष्ण और द्रौपदी थोड़ा रिलेशन में दूर के ही थे, फिर भी श्री कृष्ण ने उनके एक एक रेशम के धागे का कर्ज चुकाने के लिए वचन दिया और उन्होंने ये पूरा भी किया। दूसरी कथा है, युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि मैं महाभारत का युद्ध कैसे जीत पाऊंगा। तो श्री कृष्ण ने बोला कि जितने भी आपके सैनिक हैं उन सभी के कलाई पे रक्षा सूत्र बांधिए, जिनसे वे दृढ़ निश्चयी होंगे और आपका विजय होगा। और यही हुआ। उसी दिन से उसी प्रकार हम लोग भी, एक बहन अपने भाई के कलाई पे राखी बांधती है और अपने रक्षा के लिए वचन मांगती है और भाई के लिए भगवान से बहुत सारी दुआएं मांगती है कि भाई का उन्नति हो, हर दिशा में विजयी हो। चलिए, अब बात करते हैं कि आपने रक्षाबंधन के त्यौहार पे हमारी जनता को काफ़ी कुछ बताया, लेकिन अभी जो कुछ दिनों बाद अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में आज़ादी का 75वां दिवस मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, यानी कि जो 75वां दिवस है आज़ादी का, उसके उपलक्ष्य में हर घर में तिरंगा का एक झंडा फहराया जाने के अपील हो रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। तो ये जो कार्यक्रम करेंगे आप, इसमें क्या हमारी जनता के लिए कुछ कहेंगे? आज़ादी का 75 साल पूरा होने पे अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हम भी चाहेंगे कि हर एक व्यक्ति जो भारत का हो, पूरे विश्व में ये त्यौहार को मनाए और ये त्यौहार से कुछ सीख ले। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज़ादी का 75 साल पूरा हो गया, उसका खुशियाँ हम एक दूसरे से बांटें, अपने घरों पे झंडा लगाएं, अपने स्टेटस में झंडा लगाएं, लेकिन इस झंडा के बाद भी कुछ चिंतन करें कि आज़ादी का 75 साल तो गुजर गया, लेकिन हम अभी कहाँ पे हैं। मैंने बहुत सारी सभाएं में गया हूँ जहाँ देख रहा हूँ कि 75 साल पूरे हुए, लेकिन जो जहाँ था वहीं है, बस नाम के लिए आज़ादी पाई है, लेकिन मानसिक आज़ादी से कुछ नहीं होने वाला, रियल आज़ादी चाहिए। कुछ ही दिन पहले यहाँ तुरहा सम्मेलन हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन अराइज हो रहा था कि आज़ादी के बाद भी हम लोग यहीं पे हैं। तो मैं अभी चारों तरफ घूम रहा हूँ, हमारी जितनी भी नागरिक हैं वो बहुत सारे गुटों में बंट चुके हैं और सब लोग कुछ
अपने आप को प्रमोट करने के लिए हमारे देश को बहुत पीछे ले जा रहे हैं। क्या बात है, जो बहुत ये बड़ी बात कहा आपने। सोचनीय विषय है कि आज़ादी का 75 वर्ष और अमृत महोत्सव हम मनाएं, लेकिन ये हम सोचें कि किस वजह से हम लोग पीछे थे हैं, और ऐसा न हो कि हम रहें। पूरे भारत में पूंजीवाद इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि हम क्या बताएं। भगत सिंह का वो सपना हमारे सामने चूर हो जाए, ये हमें तो स्वीकार नहीं। बस आपको क्या करना है आप ही बताएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे बात करने के लिए। आपसे बात करने का लग रहा है कि आप पूरे जोश, एनर्जी से और पूरे मनोभाव से आप राजनीतिक जीवन में उतर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप गहन बैठा के चल रहे हैं कि आप समाज को एकजुट करना चाहते हैं। आपका जो लक्ष्य है सीधी तौर पे दिखा जा रहा है कि आप समाज को और पूरे सिवान जिला के जनता को एक मंच पर लेकर लाना चाहते हैं और एक मंच के साथ उनको संबोधित करना चाहते हैं। ये हमारा ये देखने का नज़रिया, ऐसा आप सोच रहे हैं? जैसा आप बोल रहे हैं वही मैं भी सोच रहा हूँ। मैंने तो गहन अध्ययन करता हूँ और अध्ययन से कुछ प्राप्त करने का पूरा प्रयास करता हूँ। मैं देखा हूँ कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए इंसान को यूज किए हैं, और कुछ लोग आज अपने फ़ायदे के लिए हम सबको यूज कर रहे हैं। इसलिए हम सबसे आग्रह, निवेदन, प्रार्थना करेंगे कि आप लोग यूज़ न होइए। आप लोग जो आपको यूज़ करना चाहता है उसको यूज कीजिए। बस यही कह के मैं भारत माता की जय बोलूँगा। चलिए, चलते चलते हमारे देश के सभी जनता के लिए, सभी वासियों के लिए 15 अगस्त की और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दे दीजिए। हमारे समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और स्वतंत्रता दिवस की तहे दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए, धन्यवाद। तो आप ये देख रहे थे कि हम बात कर रहे थे सिवान जिला नगर परिषद क्षेत्र से भावी प्रत्याशी नगर सभापति पद हेतु चुनाव लड़ रहे हैं इंजीनियर रमेश कुमार जी। इनका सोच, इनका जो महत्व है अपने जीवन का, वो जनता के लिए है। इन्होंने ऐलान कर दिया है और अपने बातों से जनता के बीच रूबरू हो रहे हैं कि जो जनता का विकास चाहिए वो सब कोई मिलकर एक साथ होकर जनता का विकास हो सकता है, आवाम का विकास हो सकता है। तो हमें ये देखना होगा कि जनता का विकास करने के लिए हमें एक मंच, एक संबोधित करना होगा और उस मंच पे जनता को लाकर खड़ा करना होगा, और तभी जाकर जनता का आवाज़ उठेगा और हमारे देश का और हमारे ज़िले का और हमारे नगर का विकास होगा। मैं चाहूँगा इस वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया, और आज हमारी टीम पहुंची थी सिवान नगर परिषद क्षेत्र से तरवारा मोड़ पे। तरवारा मोड़ पे यहाँ पे एक मंदिर है, आप देख सकते हैं मंदिर पे, और यहाँ तमाम तरह के लोग यहाँ पे आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और इसी माँ के दरबार में इन्होंने अपना बयान दिया, इंटरव्यू दिया, जो बात कहा। तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि माँ के दरबार में तरवारा मोड़ पे इन्होंने अपना हमेशा मतलब यहाँ से टाइम स्पेंड करते हैं जब भी इनका थोड़ा टाइम मिलता है।